जय हिंद दोस्तों। तो हमारा अभी क्या चैप्टर चल रहा था, काइनेमैटिक्स या फिर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सलरेशन सब पढ़ लिया था। लेकिन अब जिनका सबसे ज़्यादा योगदान है अपने फिजिक्स में, न्यूटन चाचा का, उनकी अब आपकी क्या आ गई है, न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो इस तीसरे चैप्टर में और आगे के कुछ चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी ना। जैसे ग्रेविटेशनल चैप्टर में भी इसका यूज़ होगा। तो उसको आज हम लोग बहुत बारीकी से और अच्छे से और सरल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो आप ये देखना। और एक चीज़ है, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनके डेरिवेशन आपके पेपर में बहुत आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, है ना, और अदर किसी बोर्ड में। तो उनको भी हम आज एक एक करके समझेंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सचिन, और आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। देखिए, तीन होती हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ना, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसको कहते हैं गति के नियम हिंदी में ना। थोड़ा अगर कोई हिंदी मीडियम का हो तो उसके लिए भी बता दिया। पहला होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हो गई। दूसरी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस, है ना, ये t को ऐसा बनाएंगे कि प्लस हो एक साथ में लगे, तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब ये कैसे आया सब अभी पता चलेगा। और लास्ट होती है आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये चीज़, है ना। ये आपकी होंगे तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इन तीनों को हम एक एक करके समझेंगे। पहले जो इसमें टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे जो आपका v है, इसको कहते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? फाइनल वेलोसिटी, है ना। और उसके बाद अगर आपका क्या आ गया u को हम लोग कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। अब फाइनल मतलब जो आखिरी में होगी वेलोसिटी आपकी जर्नी के, और इनिशियल मतलब जो शुरुआत में ना चेंज होती है। जैसे आपने बाइक स्टार्ट की तो 50 की स्पीड, और जब बाइक रोकने वाली आ गई तब स्पीड तब आपकी कितनी हो गई? तब हो गई 100 किलोमीटर। तो ये फाइनल हो गई वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना, सेम ही चीज़, डायरेक्शन वाला अंतर रहता है। फिर एस क्या हो गया? हमेशा यहाँ पर, हमेशा एस जो है वो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्प्लेसमेंट रहेगा हमेशा। टी आपका, या तो इसको केवल टाइम कहते हैं या फिर टाइम पीरियड फॉर एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन से रिलेटेड होता है ये। और इसके बाद अब आपका कोई टर्म इसमें बचा तो एक्सेलरेशन। ए तो एक्सेलरेशन होता पता ही होगा, ये होता है एक्सेलरेशन, ठीक है, ये होता है एक्सेलरेशन। इतने टर्म हो गए, कोई टर्म इसमें बचा तो नहीं है। अब ये तीनों जो इक्वेशन है ये कैसे आई, इनका क्या यूज़ होता है, वो हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले इसको उठाते हैं, जब तक आप इतना नोट कीजिए। चलिए, तो हमको क्या देखना है, आप ये हेडिंग डाल लेना है, डेरिवेशन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो हमने उठाया है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ना, इसको ये कहते हैं, तीनों का नाम है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये प्रूफ करना है, ठीक है। ये आपको ऐसे एग्जाम में भी दे दिया जाएगा। तो अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, कुछ टर्म जो हमने इससे पहले पढ़े वो याद होने चाहिए। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। इसके पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ रखा है कि चेंज ऑफ इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम एक्सेलरेशन होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही छोटे इंटरवल के लिए हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? डी बाई डी टी। इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से, ठीक है। अब देखिए, कुछ नहीं करना, बस आपको ये चीज़ जो है, ये इसको dt को इसके a के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। जैसे ये यहाँ पर अब आ रहा है ना, तो हमने क्या किया, a, ये dv वही जगह रखा है, लिखा रहेगा dv इक्वल टू a dt। ये इतना हो गया। अब अलग से दो कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे मैथमेटिकल टूल के, एक डिफरेंशिएशन, उसका यहाँ पर आपने यूज़ होते हुए देखा ना, dv बाई dt। और एक क्या होता है, जब मतलब वेलोसिटी को आप डिफरेंशिएट करते हो तो एक्सेलरेशन आता है। दूसरा इंटीग्रेशन। तो जब इतना टर्म आ गया, आपको पहले तो ये याद रखना है कि पहले इक्वेशन ऑफ मोशन में ये लगता है, ठीक है। इसके बाद इसको इधर मल्टीप्लाई dt को कर देना इससे a से, ठीक है। तो यहाँ पर dv इक्वल टू a dt हो गया। अब दोनों तरफ आपको इंटीग्रेशन का साइन ले लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो, जो वेलोसिटी है इनिशियल, पहले तो इनिशियल होगी जो शुरुआत होती है, तो उसको आप यहाँ लोअर लिमिट से दिखाओगे। बताया था ना इंटीग्रेशन में ये नीचे वाली लोअर लिमिट होती है, ठीक है। u को ऐसे माना तो ऐसे रखेंगे, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर। अब देखिए, जो टर्म होता है जो d के आगे होता है उसी को अपर लिमिट मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट में रखते हैं। अब इसके बाद
अब यहाँ बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था। अब ये देखिए आप, ये ए जो है ये मान लीजिए इसे डी है, तो डी से ये मतलब जो यहाँ पर डी के आगे होगा वही लोअर लिमिट और अपर लिमिट होगा। तो ऐसे यहाँ पर टाइम है तो यहाँ पर टाइम 0, इनिशियल में हमेशा टाइम 0 रहता है, 0 से आपका टी तक ये ऐसे जाएगा। ठीक है, अब तो बस इसे बस सॉल्व कर देना है। अब जैसे यहाँ पर ये है, इसको सॉल्व कर देना, तो कुछ नहीं, पहले अपर लिमिट को लिखेंगे। पहले तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये डी वी का आप इंटीग्रेशन करोगे, जैसे हम डी एक्स का इंटीग्रेशन करते तो केवल एक्स आता था, वैसे आप जब डी वी का करोगे, यहाँ पर 1 है, ये ऐसे 1 है, तो आप जब डी वी का इंटीग्रेशन करोगे तो केवल वी आ जाएगा। उसके बाद ये अपर लिमिट यहाँ लिखते हैं और लोअर लिमिट यहाँ पर। सेम यहाँ पर ऐसे आप अगर ए का करोगे डिफ्रेंसिएशन तो आपका क्या आ जाएगा, मतलब ए तो है, ए तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ना। अब डी टी का आप करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी केवल, है ना। जैसे यहाँ पर डी वी का किया तो केवल वी आया। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी अपर लिमिट क्या है टी, और नीचे लोअर लिमिट क्या है 0। यहाँ तक इतना पूरा हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद क्या करना है, पहले आपको अपर लिमिट को रखना होता है v, और फिर लोअर लिमिट को यानी कि u को। इसको इतना रख दिया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब a को एज इट इज़ रख देना है, फिर से अपर लिमिट यानी कि t को पहले रखना है, फिर बीच में माइनस लगा के लोअर लिमिट यानी कि 0 को रख देना है। ठीक है, लोअर लिमिट अब यहाँ पर 0 है, रख दिया इसको। फिर इसको आगे सॉल्व करना है बस, v माइनस यू इक्वल टू कितना, ये पूरा हुआ a t। अब इसको आप फर्दर कैसे लिखोगे, v, इसको v u को उधर भेज दिया, इक्वल टू u प्लस ए टी। ये इतना पूरा डेराइव हो गया। इसमें ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी और ये एक्सेलरेशन है। एक चीज़ और याद रखना, ये जो है आपके इंटीग्रेशन, मतलब ये जो आपके इक्वेशंस हैं ये केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, जो तीनों इक्वेशन है, पहली वाली ये है, 2 और लिखाएंगे, ये सारी किसके लिए हैं, आपके उसके लिए। अब देखिए ये इतना आ गया यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ पर इंटीग्रेशन हुआ है। ठीक है, ये इंटीग्रेशन के साइन होते हैं दोनों, इतना पूरा नोट कर लीजिए। अब देखिए हमको दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन को देखना है, जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो अब ये देखिए कैसे आया, तो आप सबने ये तो पढ़ा ही है कि v इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी ना, वही डेल्टा टी, इसको स्मॉल में लिखेंगे तो डी एस बाई डी टी, बस इसी का यूज़ करके हम निकालेंगे। अब देखो इससे पहले क्या आया था, इससे पहले आपका आया था a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये जो है ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये सेकंड है। ये जो होती हैं ये किसी भी तरह के मोशन के लिए लगती हैं, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला मोशन, तो उसमें वो 3 केवल लगेंगी। तो ये आपको भी याद करके रखनी है, इसे ये याद कर लेना, ये याद कर लेना, और इसके बाद एक और आएगी वो भी याद कर लेना। तो v इक्वल टू डी एस बाई डी टी है, कुछ नहीं करना है, इस डी टी को इसके उधर भेज देना है। इसे इसको लिख लिया आपने, डी एस इक्वल टू, यहाँ इससे मल्टीप्लाई हुआ, क्या आ गया, v डी टी। ठीक है, अब लेकिन एक चीज़ देखो कि हमको ये चीज़ लानी है, तो थोड़ा सा अपना आप लॉजिक माइंड यूज़ करके ये समझ सकते हो कि ये जो v है इससे ये टर्म तो नहीं आने वाला, तो आप यूज़ इसका कीजिए। ए टी अगर लाना है तो आप यूज़ इसका कीजिए, v की जगह ये रख दीजिए ना। आप लिखोगे यूजिंग, ये फर्स्ट है तो लिखोगे यूजिंग फर्स्ट। अगर आपने इसको पहले क्या कहते हैं साइमल्टेनियसली क्या कहते हैं, या फिर आपने सिक्वेंसली अगर आपने डेराइव किया है तो आप लिखोगे इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देके, है ना, यहाँ पर जो लिखा है। और अगर नहीं पता तो आप ऐसे लिखोगे, मान लीजिए केवल पेपर में आ गया कि डेराइव कीजिए सेकंड इक्वेशन, तो आप क्या करोगे, कहोगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने इस टर्म का यूज़ यहाँ पर किया है ना। अब इसको कैसे लिख सकते हो आप, डी एस इक्वल टू वी की जगह जो वी की वैल्यू है u प्लस ए टी, है ना, और ये इन दो सबके बाहर डी टी। अब इसको फिर से इंटीग्रेट कर देना ना, इंटीग्रेट का साइन है ये, अब इंटीग्रेट कर देना है। अब ये s की लिमिट क्या होगी, जब टाइम अपना 0 होगा तो ये स्टार्टिंग में कितनी होगी, ये भी आपकी 0 रहेगी, और जब टाइम आपका t होगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, s, है ना, ये s डिस्टेंस तक जा पाएगी। ds जो डिस्प्लेसमेंट होगी, s जो है वो डिस्प्लेसमेंट होगी हमेशा। तो बस अब इसको नॉर्मली इंटीग्रेट करके सॉल्व कर देना है। ds का क्या होता है, जैसे dx का केवल x होता है इंटीग्रेशन, वैसे ds का क्या हुआ, यहाँ केवल s ही तो हुआ है x की जगह, तो केवल आपका s होगा। इसको ऐसे रख सकते हैं, s का डिफरेंस ये इंटीग्रेशन, ये इतना हो गया यहाँ पर, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। अब बताया था इंटीग्रेशन में, बताया था कि अगर 2 टर्म हैं ऐड हैं तो उनको आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर दोगे। तो यहाँ पर आपको इसको पहले ऐसे लिख लेना, u डी टी, इसकी भी देखिए ये t है ना, d के बाद t है तो इसकी भी लिमिट टाइम वाली होगी, फिर बीच में प्लस लगाना है, फिर a t ना, a t और आपका ये dt,
इसको भी साथ में इंटीग्रेट कर देना है। इसकी भी लिमिट 0 से t वाली, यहाँ तक पूरा हुआ अच्छे से, ठीक है। अब इसको भी जैसे यहाँ इसको इंटीग्रेट किया है तो अब इसको भी इंटीग्रेट कर देना है। यहाँ पर ये स्टेप यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि प्लस वालों को पहले हमें अलग करना था। अब देखिए यहाँ पर यह इधर लिखा हुआ है ना सीधे, अब इसका आगे सॉल्व कर दे रहे हैं। ये तो s माइनस 0 हो गया, कैसे? पहले अपर लिमिट लिखी s की जगह, फिर लोअर लिमिट 0, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो यहाँ पर ये जो u है, u का इंटीग्रेशन क्या होगा आपके, u का आपका हो जाएगा, u बाहर आ जाएगा बिल्कुल ना। u बाहर क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी जो है यहाँ पर एज ए कांस्टेंट यूज़ हो रही, u बाहर हो जाएगा और dt का इंटीग्रेशन होगा फिर से। तो dt का होता है t, लिमिट t से 0 तक, ये आया इतना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ प्लस लगेगा, अब a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन फिर से t का होगा, a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अब लेकिन यहाँ पर t dt है, अगर मैंने कहा था कि x है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है ना, x की पावर n का x n+1 अपॉन n+1। वैसे यहाँ पर भी t है, t की पावर 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t² अपॉन 2, लिमिट t से ये 0 तक। यहाँ तक पूरा समझ में आया, ठीक है। अब यहाँ फिर से s0 ये इतना लिखा, u एज इट इज़ लिख दिया। अब अपर लिमिट जो है t माइनस 0 और फिर प्लस लगाया, a बाहरी है, यहाँ पर t² t की जगह इसको पुट करना है अपर लिमिट को, तो t² अपॉन 2 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2। अब जब ये पूरा सॉल्व होगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, s इक्वल टू ये ut हो जाएगा, ut ये चीज़ ut हो जाएगी, 0 का कोई महत्व तो नहीं, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आ गया प्लस हाफ, ये हाफ वो 80 बाहर आ गया a मतलब, और ये आ गया आपका t²। ये पूरा सेकेंड इक्वेशन ये भी प्रूव हो गई आपकी, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। अब देखिए हमको ये वाला डेरिवेशन करना है, ठीक है, जो है v² इक्वल टू u² प्लस 2as। आपने ये तो अभी इससे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करा, a इक्वल टू dv/dt, है ना, ये कहीं भी लग जाएगा, a इक्वल टू dv/dt। फिर दूसरे के लिए क्या आपने पढ़ा, v इक्वल टू ds/dt, ठीक है। यहाँ पर अब देखिए ये दो हैं, अब थर्ड के लिए जो होगा वो ऐसे कुछ होगा। अब ये आपको ऐसे कर देना है कि a इक्वल टू आपका dv/dt, ये है ना। अब आप कहोगे तो जस्ट पहले वाला है, लेकिन पहले वाला ये अभी है लेकिन अब नहीं रहेगा। आप इसमें देख लो टर्म कौन सा है, u वाला है और s वाला है। इसमें क्या t का कोई टर्म है, बिल्कुल नहीं है। तो अब ये t के टर्म को हम लोग एलिमिनेट करेंगे। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि ये चीज़ आप लोग नहीं याद रखते हो। हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करने के लिए ऊपर और नीचे ds से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैथ में होता है कि नहीं, सेम चीज़ से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उसी का अप्लाई किया है यहाँ पर। अब देखिए कुछ नहीं है, ds/dt क्या होगा, इस चीज़ से आप देख सकते हो, ds/dt क्या हो जाएगा, v ना। अब इसको आपको एज इट इज ऐसे लिख लेना है, a इक्वल टू क्या हो गया, ds/dt v हो गया। तो आप इसको लिख सकते हो dv, जो बचा हुआ पहले वो लिख लो, dv/ds यहाँ आ गया, और जो आपका ds/dt है वो v, वो ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। अब क्या कर लेना है, इसको ds के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, a ds, इसको सीधा यहीं पर लिख लेते हैं ना। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ हमारा a ds, है ना, ये उधर मल्टीप्लाई हो गया, और ये आपका dv, तो इसको आगे v लिख सकते हैं, v dv बाई आपका ds। यहाँ पर क्या बचेगा, v dv बाई ds, ये एक यहाँ पर, ये तो उधर ही चला गया, तो v dv यहाँ पर केवल बचा, ठीक है। अब ये दोनों तरफ आपको इंटीग्रेट का साइन लगा लेना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट का साइन हो गया। अब जो है लिमिट करना है, तो ये तो पहले 0 से कहाँ तक जाएगा आपका, a तक, ठीक है। 0 से कहाँ तक, लेकिन लिमिट किसकी लगती है, फिर से देखो यहाँ पर लिमिट लगती है जो d के आगे होता, तो ये 0 से s तक जाएगा, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर लिमिट किसके, d किसके आगे, v के, तो ये 0 से वहाँ तक जाएगा, v तक, 0 से v तक जाएगा, या फिर आप बताओ u से v तक जाएगा। इसमें तो सोचने वाली बात है,
क्योंकि जब जीरो टाइम होगा या फिर जीरो डिस्प्लेसमेंट होगी तब भी जो इनिशियल वेलोसिटी वो कुछ तो होगी ही ना। मान लो अपने स्टार्ट करते ही कुछ स्पीड पा ली, भले डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ लेकिन कुछ स्पीड तो बन जाएगी। तो आपको u से v तक यहाँ पर करना है। अब कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है बस, ठीक है। यहाँ पर ये एज अ कांस्टेंट वर्क करेगा क्योंकि ds है और डिस की लिमिट दी हुई है डिस्प्लेसमेंट की, तो यहाँ पर जो a है वो तो एज अ कांस्टेंट ही वर्क करेगा। तो आपको a को बाहर निकाल लेना है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ds का s होगा, अभी बहुत पहले भी बताया s, और इसकी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s फिर से, ठीक है, ये s होगा। इसके बाद अब आपको इक्वल में रखना है, अब इसकी v को डिफ्रेंशिएट करना है। जैसे x का क्या होता था x² 2, वैसे v का क्या होगा v² 2। अब इसकी अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इसकी होगी आपकी v और लोअर लिमिट क्या होगी u, ठीक है। यहाँ तक तो आपको लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, बस इसको एज इट इज़ सॉल्व कर देना है। देखो a को ऐसा रख देना है, s अपर लिमिट लिखेंगे और फिर लोअर लिमिट, ये चीज़ यहाँ पर इतनी आ गई, ठीक है। अब इक्वल में रखा फिर से, ठीक है। अब ये v² को आप क्या लिखोगे, अब अपर लिमिट लिखना होगा तो v² 2, फिर लिखना होगा लोअर लिमिट यानी कि u² 2। यहाँ तक आया, बिल्कुल इसको बंद कर देना, ये चीज़ बिल्कुल हो गई, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे एज इट इज़ फर्दर लिखना है, ये s हो गया यहाँ पर, ये ठीक है। ये हुआ v² - u², ये अपॉन में 2 हो गया, ये अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ये 2 जो है इधर पर चला जाएगा, ठीक है। जब ये 2 इधर गया तो ये ऊपर क्या बन जाएगा, 2 इधर गया तो ये बनेगा 2as और ये v² - u², ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब तो कुछ नहीं करना है, ये v² को एज ए सब्जेक्ट आप यहाँ पर रख लोगे ना, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, ये u² इसको इधर भेज देना, तो ये u² प्लस का हो गया प्लस 2as, ये ऐसे पूरा सॉल्व हो गया। अब ये क्या हुआ, आपके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डेरिवेशन के सहित अच्छे से समझ ली। अब इनका यूज़ कहाँ होगा, अभी एक 5th चैप्टर फोर्स का आएगा उसमें यूज़ होगा और ग्रेविटेशनल चैप्टर में यूज़ होगा। जब तक के लिए आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी से या फिर आपके 3rd चैप्टर में एनसीईआरटी से कुछ इसके सवाल होंगे वो आप कर सकते हो। कैसे सवाल होंगे, मान लीजिए ये u की वैल्यू दे दी गई है, a की दे दी गई है, s की दे दी गई है और आपसे कह दे कि फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो ऐसे सवाल आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगी या फिर मैंने जो कहा था एनसीईआरटी ऐप आप डाउनलोड कर लेना अगर आपके पास एग्जाम्पलर बुक नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। जब तक आप पढ़ाई करते रहिए, है ना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, जिससे हमको मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए फ्री और अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है। जब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, जय हिंद।